अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की रेसिपी। आज हम बड़े मजेदार सा चटपटा सा कीमा बनाने जा रहे हैं। आज हम अचारी कीमा आपके लिए तैयार करेंगे। बेहद लजीज और मजेदार बनता है ये कीमा। आप इस कीमे की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। इस अचारी कीमा को बनाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। घर में ही आज हम आपको अचार का मसाला भी तैयार करके बताएंगे। बेहद लजीज बनती है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं अचारी कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 2 चमचे सौंफ डाल रहे हैं, 2 चमचे साबुत धनिया डाल रहे हैं, 1 चमचा सफेद जीरा डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये पाउडर तैयार हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में डाल लेंगे। आधा छोटा चमचा फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना डाल रहे हैं, आधा छोटा चमचा ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी डाल रहे हैं, 1 चमचा यहाँ पर हम कुटी लाल मिर्च का डाल रहे हैं और आधा चमचा लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों शामिल किए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 1.5 चमचा इसका शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर का शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो चुका है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन का या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। देख लीजिए कीमे को हमने इस तरीके से मोटा मोटा करवाया है। ये मशीन का निकला हुआ कीमा नहीं है, हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा है। अब इसके अंदर हम अचारी मसाला शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा अचार का मसाला शामिल करेंगे और आधा हम रख देंगे। इसको हम हरी मिर्चों की फिलिंग के अंदर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं, 3 चमचे दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं इसमें अच्छे से मिल सके, इसमें जज्ब हो सके। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब तक हमारा ये कीमा मैरिनेट हो रहा है हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 से 10 मोटी वाली हरी मिर्च ली है जिसमें कि हमारी फिलिंग बहुत अच्छे से हो सके। इसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसके जो बीज है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से हम तमाम के बीज निकाल लेंगे। इन तमाम हरी मिर्चों का पेट हमने चाक करके इनमें से बीज निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इन बीजों को फेंक दीजिए या आप कीमे के अंदर शामिल कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। अब इन मिर्चों की फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा अचारी मसाला तैयार हुआ था इसके अंदर हम आधा लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। लेमन इस वक्त हमारा बड़ा था इसलिए हम इसमें हाफ ही शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास छोटा लेमन हो तो आप 1 शामिल कर लीजिएगा। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हमने नींबू का रस शामिल कर दिया। 1 चमचे के बराबर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इन मिर्चों की हम फिलिंग कर लेंगे। ये हमने एक कर लिया, इस तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे। ये तमाम हरी मिर्चों की फिलिंग अच्छे से हो चुकी है। आधा घंटा हो चुका है कीमे को मैरिनेट हुए हुए। अब इसको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप तेल डाल दिया।
तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक बड़े साइज की हमने प्याज ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया, ये डाल लेते हैं। अब हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ज्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, बस हमने इसको हल्का सा ही लाइट ब्राउन किया है। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर लेंगे। कीमे को हमने आधे घंटे पहले तमाम मसाले मिला के रख दिया था, ये हमने शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके इसको लो गैस पे 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि ये भाप में कीमा गलेगा। अभी इसमें भाप बनेगी, उसी के अंदर हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। दही भी अपना पानी छोड़ेगा और कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा। इसी पानी में अच्छे से इसके अंदर हमारा कीमा गलेगा। 15 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। आप चाहें तो इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनको पीस लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब हमने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। इसकी हमने अभी तक बुनाई नहीं की, इस वक्त आनकर हमने इसकी बुनाई करनी है। ये जो हमने टमाटर डाले हैं, इनका पानी बिल्कुल खुशक हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, अलहदा हो जाए, इतना हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इसकी बुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और टमाटर जो हमने डाले थे उनका पानी भी अच्छे से खुशक हो चुका है। अब इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देना है और गैस को स्लो पे कर देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितने मज़ेदार सा हमारा ये अचारी कीमा तैयार हो चुका है। अब आखिर में आकर इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधा चमचा यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब ये हमारा अचारी कीमा बनके तैयार हो चुका है। कितना लजीज और मज़ेदार लग रहा है ये। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा, आपको भी बेहद मज़ेदार और लजीज लगने वाला है ये। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा हमारे यहाँ अचारी कीमा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपका कीमा भी इसी तरीके से बनकर तैयार हो। जब आप इसको एक बार बनाएंगे, आप इसको दोबारा भी ज़रूर से बनाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।